जी, तो आज की इस सेक्शन में, इस क्लास के इस सेक्शन में हम सेल्स चैनल्स डेफिनिटली हमने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, कैटेगरीज़ भी डिफाइन कर ली, अपनी बेसिक सेटिंग भी कर ली। अब हमें जो दूसरी सेटिंग रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है सेल चैनल्स, यानी हम अपने शॉपिफाई स्टोर्स में डिफरेंट किस्म के चैनल्स होते हैं, सेलिंग चैनल्स होते हैं, जैसे फेसबुक के थ्रू हो सकता है, टिकटॉक के थ्रू, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल, यूट्यूब एंड डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर जैसे हमारी जो अपनी प्रॉपर वेबसाइट्स है उसके थ्रू भी ऑर्डर्स आते हैं। तो अब क्या है कि हमने ये सारे चैनल्स को डिफाइन करना है, ये सारे चैनल्स अपने स्टोर में ऐड करने हैं। जैसे ही सपोज़ हम अपनी वेबसाइट्स पे जो स्टोर है वहाँ पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो सेल चैनल्स हैं वो अभी फिलहाल 2 शो हो रहे हैं। एक है ऑनलाइन स्टोर, एक एक है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लाइक सपोज़ आपकी कोई मार्केट है, यही स्टोर आपका कहीं पे कोई शॉप है, वहाँ पे आप इसको करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें ऑनलाइन करना है तो हम सबसे पहले ऑनलाइन पे आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास जो सेल चैनल है वो भी एक ही अवेलेबल है, ऑनलाइन स्टोर। यानी ये जो वेबसाइट्स हैं जिसको हम डिज़ाइन करेंगे, ये हम लास्ट पे करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। किस तरह आपकी ये एक्चुअली आपकी अपीयरेंस है आपकी वेबसाइट्स की, यानी किस तरह आपकी वेबसाइट नज़र आएगी। तो उसके करने से पहले हम बाकी जो सेल चैनल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जिसमें जो बेसिक मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो 4 बेसिक्स हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल एंड स्नैपचैट। ये सारी चीज़ें आपने अपने चैनल्स में यहाँ पे ऐड कर लेनी है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अब क्या है कि अपना फेसबुक पेज भी इससे कनेक्ट करेंगे, टिकटॉक अकाउंट भी यहाँ से कनेक्ट करेंगे, अपना गूगल, यूट्यूब अकाउंट एंड स्नैपचैट अकाउंट्स, क्योंकि हम इनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे इसको सेल चैनल्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, ऐप पे जाना है और यहाँ पे आपने ऑल रिकमेंडेशंस में जाना है। तो यहाँ पर ये आपको ये शो करवा देगा कौन-कौन से चैनल्स आप हैं। तो जो-जो हमने करने हैं वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे गूगल एंड यूट्यूब, इंस्टॉल। सेटिंग हम इसकी बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम इन सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने इसको कर लेना है। ये बाद में हम इसको कनेक्ट करेंगे। हमारे पास अनदर जो रिकमेंडेशंस चैनल्स में आ रहे हैं, जैसे क्योंकि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक हैं, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ टिकटॉक। ओके, तो मेजॉरिटी ये हमने 3 कर ली। स्नैपचैट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं, बट हम अभी फिलहाल इसी की तरफ जाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो पॉइंट ऑफ सेल है वो हमने करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो कि बेसिक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सेटअप क्रिएट करना जा रहे हैं। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट, ये आपसे पूछेगा आपका फेसबुक का पेज एंड लॉगिन। तो यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी बिज़नेस अकाउंट है, जो भी सब कुछ है, आपने यहाँ पर इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं अभी इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें न्यू बनानी पड़ेंगी, जो मेरे ऑलरेडी वेबसाइट से कनेक्टेड हैं, उनके साथ मैं इसको कनेक्ट नहीं करना चाह रहा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपने क्या करना है, अपने फेसबुक चैनल्स, गूगल और ये सारी चीज़ें, टिकटॉक अकाउंट्स, यहाँ पर ये आपने क्रिएट कर लेने हैं। मेरी बाकी वीडियोज़ में आएगा कि आप अपना टिकटॉक का एडवर्टाइज़ अकाउंट कैसे बना सकते हैं, आप अपना फेसबुक का एड्स मैनेजर कैसे बना सकते हैं, अपने गूगल का एड्स मैनेजर कैसे बना सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करूँगा। यानी उसकी मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, उसमें आप ये सारी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल होंगी, तो आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद जितने भी चैनल्स हैं वो हमने इंस्टॉल कर लिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं इस स्पेसिफिक इस शॉपिफाई स्टोर के लिए ये सारी चीज़ें ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें अपनी न्यू स्टार्ट करूँगा। यानी ये सारे फेसबुक गूगल अकाउंट मैं आपको न्यूली तौर पे क्रिएट करके दिखाऊँगा, ताकि आपके लिए भी ईज़ी हो जाए एंड देन आफ्टर दैट आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कंप्लीट कोर्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एड्स, ये सारी कंप्लीट कोर्सेज़ आपको मेरे चैनल्स पे अवेलेबल मिलेंगी। आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, तो हमारा इसका सेक्शन सेल का चैनल सेक्शंस क्लियर हो गया। अब हमारे पास हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। अब जो मेजॉरिटी लाइक सपोज़ मैं अगर होम पे जाता हूँ, अब मैं देखना चाह रहा हूँ, मैंने बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मैंने स्टोर की, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट थे, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। आपके पास जितने भी हैं, आप सारे ऐड कर लेंगे। इन और कलेक्शंस जो-जो भी हैं, आप उनको क्रिएट कर लेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे, आप अपना जो फ्रंट पेज है, वो डिज़ाइन नहीं कर पाएँगे। उसके लिए इन सारी चीज़ों का कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने उसको लाइक सपोज़ अगर हम अपने ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं और मैं इसको व्यू योर स्टोर पे जाता हूँ, यानी मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा स्टोर कैसा नज़र आता है। तो ये देखें, ये सिंपली ऐसे नज़र आएगा। अब सारी चीज़ें वो डिटेल ऐड करने के बाद अब मैं अपने इस प्रोडक्ट को, यानी इस वेबसाइट्स को डिज़ाइन करूँगा। ये हम डिज़ाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है एक रिमूव पासवर्ड कर लेना है।
ठीक है, जैसे ही आप इसको रिमूव कर लेंगे, अब ये आपकी वेबसाइट्स कोई भी ओपन कर लेगा। यहाँ पे आपकी डोमेन शो होगी। अभी तक हमने डोमेन कनेक्ट नहीं की, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना डोमेन कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम इसी डोमेन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ओके, इस पे मैं क्लिक करता हूँ व्यू स्टोर में, तो डेफिनेटली ये मेरे पास ये इस तरह की डिजाइनिंग आ गई। अब अब है कि मुझे इस स्टोर को डिजाइन करना है। डेफिनेटली मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जैसे लाइक सपोज जैसे एक ये वेबसाइट है, ये भी एक मेरी वेबसाइट है, इसको हमने डिजाइन किया हुआ है, ये वर्डप्रेस पे है। ओके, तो अब क्या है कि अब मैंने इसको जैसे जैसे लाइक सपोज ये हमने डिजाइन की हुई है एक वेबसाइट। ठीक है, अब ये तभी डिजाइन हो पाई है जब हमने इसको इनिशियली वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या है कि सबसे पहले अब हमने अपने इस स्टोर में इसको इंस्टॉल करना है। जो जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले जो चीज हमने इंस्टॉल करनी है वो है आपकी थीम, यानी आपकी कोई भी एट्रैक्टिव थीम। जैसे लाइक सपोज ये एक थीम है, हम क्या करेंगे, आप जो भी थीम इस्तेमाल करना चाहें, मैं प्रोफेबली सजेस्ट करूंगा स्पॉटलाइट भी है, या आइदर आप सेंस है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सेंस की तरफ जाऊंगा, या आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, इसका व्यू, इसका भी और इसका भी। इट्स लुक लाइक दिस। ये यहाँ से हम उसको स्पॉटलाइट ओपन करेंगे, व्यू डेमो स्टोर में जाएंगे, तो इस तरह का ये शेप नजर आएगा हमें, इस तरह की। ओके, तो हम क्या है इसी स्पॉटलाइट की तरफ ही जाते हैं और हम इसको कर लेते हैं, या फिर हम सेंस की तरफ जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं ऐड। पहली जो हमारी करंट थीम है वो डाउन पे बनी हुई है, यानी जो सिंपली है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेंस पे कर रहे हैं, जो भी आप थीम रखना चाहें, सब टू यू। तो ये मेरी जो थीम है वो इंस्टॉल हो गई है। मैं अब सिंपली इसको पब्लिश कर दूंगा, एंड दैट्स इट। अब ये हमारे फर्स्ट प्रीव्यू है, और अब ये हमारा सेकंड प्रीव्यू है थीम इंस्टॉल करने के बाद, यानी टोटली डिफरेंटली चेंज हो गई है हमारी वेबसाइट की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल। अब हमने क्या है कि इसको हमने डिजाइन करना है। अब जो हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे अपनी वेबसाइट्स के लिए, अब दो तरह की वेबसाइट्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर वन प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, यानी एक ही पेज हम शो करवाएं, या हम चाह रहे हैं कि हम उस पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करें और उसको हम यूटिलाइज करें। डेफिनेटली बाजू का क्या होता है कि हम सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोडक्ट होता है, हम एक ही प्रोडक्ट से इनिशियली स्टार्ट में प्ले खेलना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम डिजाइन करते हैं अपना मेन स्टोर, यानी वन पेज प्रोडक्ट। और या फिर हम मल्टीपल से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर उसी तरह से डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने क्या है कि हमने तो मल्टीपल प्रोडक्ट से प्ले करना है या सिंगल प्रोडक्ट से, तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल लैंडिंग पेज बना के दे देता हूँ। इस तरह हम फिर उसी को हम मल्टीपल में कन्वर्ट भी कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंगल प्रोडक्ट पेज बना के दिखा देता हूँ, किस तरह आप सिंगल प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे। सिंपली आपने इसको कस्टमाइज पे जाना है। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, ये अब हम अपना स्टोर डिजाइन करने जा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले बेसिक सेटिंग्स कर लेनी है। लाइक सपोज जब भी आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो आपके पास सबसे पहले ऊपर टॉप पे आता है मेन बार, यानी जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट इसकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे लोगो हो गया, कार्ड डिजाइन हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आता है मेन्यू बार। थर्ड आता है आपका ये बॉडी लैंग्वेज, ये जितने भी प्रोडक्ट्स में आपको नजर आ रहे हैं, बैनर्स नजर आ रहे हैं, ये बॉडी है। और लास्ट पे आपको ये नजर आता है फुटर। इसको हम सिंपली इस मेन्यू बार को आप हेडर भी कह सकते हैं, हेडर, सॉरी इट्स अ हेडर, इट्स अ मेन्यू बार, इट्स बॉडी जो नीचे है, एंड दैट इज फुटर। यानी किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, चार चीजें बेसिक होती हैं हर वेबसाइट्स के अंदर, हेडर, मेन्यू बार, बॉडी एंड फुटर। तो अब सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स पे आते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये हेडर शो हो रहा है, उसके बाद इसमें मजीद हमने बार्स ऐड किए हैं, मेन्यू बार, अनाउंसमेंट बार। और उसके बाद फिर हमारे पास एक सेक्शन नजर आया बॉडी का, यानी यहाँ पर हम बॉडी, जो भी हम यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर हम करेंगे हमारी बॉडी में शो होगा। उसके बाद ये है फुटर, यानी जो चीज हम यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे वो हमारे फुटर के सेक्शन में आएगा। तो इस तरह से ये तीन चार सेक्शन हैं जिससे हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट ये हम अपना स्टोर बनाएंगे, स्टोर को डिजाइन करेंगे।